कुंभ राशि वालों, दरवाजा बंद कर लीजिए, सच में बंद कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आज कहने वाला हूं वो सिर्फ कानों से सुनने की चीज नहीं है, वो आपकी रगों में उतरने वाली बात है। और अगर ये बात आपके किसी विरोधी, किसी जलने वाले, किसी ऐसे इंसान तक पहुंच गई जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो वह आपकी चालों से पहले अपनी चालें चल देगा। इसलिए शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से वादा कर लीजिए कि आज जो सुनेंगे उसे हल्के में नहीं लेंगे। आप बहुत रो चुके हैं, यह बात मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रहा। आपकी आंखों के नीचे जो अदृश्य थकान है, आपकी हंसी में जो हल्की सी दरार है, वह गवाही देती है कि आपने भीतर से बहुत कुछ सहा है। आपने लोगों के लिए खड़े होकर देखा, आपने अपने हिस्से का हक छोड़कर देखा, आपने भरोसा करके देखा, और बदले में क्या मिला? ताने, दूरी और कभी कभी तो धोखा भी। लेकिन अब जो समय आपके सामने खड़ा है वो पहले जैसा नहीं है। अगले 7 दिनों में एक ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो पहले आपको भीतर से हिलाएगी, फिर आपको ऊपर उठाएगी। यह समय साधारण नहीं है, यह वह समय है जब किस्मत अचानक करवट बदलती है, जब जिन दरवाजों पर आपने सालों दस्तक दी वे खुद खुलने लगते हैं। आपकी जिंदगी कभी भी सामान्य नहीं रही। जब दुख आया तो सामान्य से बड़ा आया, जब गिरावट आई तो इतनी गहरी कि दूसरे लोग कल्पना भी न कर सकें, और जब खुशियां आएंगी तो वह भी साधारण नहीं होंगी। आपकी कहानी हमेशा चरम पर लिखी गई है, या तो बहुत नीचे या फिर बहुत ऊपर। बीच का रास्ता आपके लिए बना ही नहीं। यही वजह है कि आप अक्सर अकेले हो जाते हैं, भीड़ में खड़े होकर भी अकेले। लोग सोचते हैं कि आप घमंडी हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग वहां नहीं होता जहां भीड़ खड़ी होती है। आपका मन भविष्य में दौड़ रहा होता है, आप संभावनाएं सोच रहे होते हैं, आप जोखिम और परिणाम तौल रहे होते हैं, आप साधारण बातचीत में भी गहराई खोजते हैं, और यही बात लोगों को समझ नहीं आती। आपका दिल बहुत साफ है, इतना साफ कि कई बार लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप किसी को अपना मान ले तो पूरा दिल दे देते हैं, आधा नहीं, नाप तौल कर नहीं, पूरा। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। अब सुनिए ध्यान से, अगले 7 दिनों में आपके सामने 3 बड़े संकेत आने वाले हैं। पहला संकेत, एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपने सबसे सुरक्षित घेरे में रखा था, जिसके बारे में आपने कभी शक तक नहीं किया, उसके बारे में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी नींद उड़ा देगी। यह सच आपको तोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बदल देगा, और यही बदलाव आपकी आगे की उड़ान की शुरुआत होगा। उस समय भावनाओं में फैसला मत लीजिएगा। आपका गुस्सा बहुत प्रचंड होता है। जब आप भड़कते हैं तो सामने वाला ही नहीं, आप खुद भी जल जाते हैं। इसलिए रुकिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और फिर शांत होकर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, जल्दबाजी आपके खिलाफ। दूसरा संकेत, अचानक अवसर। एक ऐसा मौका जो शायद पहले भी आया था, लेकिन आप लोगों की बातों में उलझकर छोड़ चुके थे, वो फिर से आपके सामने आएगा। इस बार पहचान लीजिएगा, यह मौका आपके पेशे, आपके धन या आपके सामाजिक स्थान से जुड़ा हो सकता है। और अगर आपने इस बार डर या संकोच में उसे ठुकरा दिया तो पछतावा लंबा चलेगा। आपको देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो भरपूर मिलता है। लोग सोचते हैं कि आप पीछे हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि आप तैयारी में हैं। तीसरा संकेत, भीतर की बेचैनी। रात में अचानक नींद टूट सकती है बिना वजह, दिल थोड़ा तेज धड़क सकता है, लगेगा जैसे कुछ होने वाला है। घबराइए मत, यह डर नहीं है, यह बदलाव की दस्तक है। जब जीवन नया मोड़ लेता है तो पहले भीतर हलचल होती है। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, अगले 7 दिनों में लोगों से दूरी रखिए, बहुत ज्यादा राय मत लीजिए। जो 4 लोग हर समय आपको रोकते हैं, आपकी सोच पर सवाल उठाते हैं, आपकी उड़ान को मजाक समझते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए।
क्योंकि अभी आपका मन साफ रहना चाहिए, भ्रम की जगह नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा लोगों की सुनी, इस बार अपनी सुनिए। आपकी सोच छोटी नहीं है। आप 2 रोटी में जिंदगी काटने वाले इंसान नहीं हैं। आपके सपने बड़े हैं और बड़े सपनों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर घर छोड़ना पड़े तो छोड़िए, अगर शहर बदलना पड़े तो बदलिए, अगर रिश्तों की सच्चाई स्वीकार करनी पड़े तो कीजिए, क्योंकि सफलता कभी भी आराम की जमीन पर नहीं उगती। एक और सच सुन लीजिए, लोग आपको उतना नहीं रोकते जितना आपकी अपनी टेंशन आपको रोकती है। आप हर रात हजारों चिंताओं के साथ सोते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो। यही डर आपकी ताकत खा रहा है। आपके अंदर अपार क्षमता है, आप दूरदर्शी हैं, आप साधारण दिमाग वाले नहीं हैं, लेकिन आप खुद को छुपा लेते हैं। आप सोचते हैं जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। नहीं, दुनिया वही मानती है जो दिखाई देता है। अब समय है खुद को सामने लाने का, अपनी काबिलियत को दिखाने का, अपनी योजना को अमल में लाने का। याद रखिए, आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ी उछाल लिखी है, ऐसी उछाल जिसके बाद लोग कहेंगे यह कैसे हुआ। और तब वही लोग जो आज आपको रोक रहे हैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले परीक्षा होगी, विश्वास टूटेगा, नींद टूटेगी, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और आपको अकेले खड़े होकर फैसला लेना होगा। डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, आपका समय जाग चुका है। अब बस एक बात और, अगले 7 दिनों में आलस्य को त्याग दीजिए। जो काम टाल रहे हैं शुरू कीजिए, जो कॉल करने से डर रहे हैं कर दीजिए, जो प्रस्ताव भेजने में हिचक रहे हैं भेज दीजिए, क्योंकि जब किस्मत दरवाजा खोलती है तो अंदर कदम आपको ही रखना पड़ता है। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप अभी जो चाहता हूं कि आप इस समय अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात स्वीकार करें, आपने अपने जीवन के कई बड़े फैसले दूसरों की राय पर लिए हैं, कभी परिवार के डर से, कभी समाज के ताने से, कभी इस सोच से कि लोग क्या कहेंगे, और हर बार आपने खुद को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन अब जो समय आपके सामने खड़ा है वो समझौते वाला समय नहीं है, ये निर्णय वाला समय है। अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला रास्ता सुरक्षित लगेगा, वही पुराना, वही जाना पहचाना, वही जिसमें जोखिम कम है लेकिन वृद्धि भी कम है। दूसरा रास्ता अनजान होगा, डरावना भी लगेगा, लेकिन वहीं आपकी असली उड़ान छिपी है। आपको हमेशा देर से समझ आता है कि असली मौका कौन सा था। बाद में बैठकर सोचते हैं काश उस दिन हिम्मत कर ली होती, इस बार वह काश मत आने दीजिए। आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो बाहर से आपका शुभचिंतक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी गति से असहज है। वह सीधे आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा, वह बस आपके मन में संदेह बोएगा। वह कहेगा सोच लो, अभी समय सही नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लो, जोखिम क्यों लेना। और आप उसके शब्दों को तर्क समझकर मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि उसका डर आपका नहीं, उसका अपना है। ध्यान रखिए, जो खुद उड़ने से डरता है वह दूसरों को भी उड़ने नहीं देता। अगले 7 दिनों में कोई बातचीत, कोई संदेश या कोई मुलाकात आपको इस सच्चाई से परिचित कराएगी। आपको समझ आएगा कि कौन सच में आपके साथ है और कौन आपकी छाया में अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है। उस समय भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, शांत रहिए, बस दूरी बना लीजिएगा। आपका भाग्य इस समय जागृत अवस्था में है, लेकिन भाग्य केवल अवसर देता है, परिणाम नहीं। परिणाम कर्म देते हैं। आपके दिमाग में इन दिनों विचार बहुत तेज चलेंगे, अचानक नई योजनाएं सूझेंगी, पुराने अधूरे काम याद आएंगे, कोई पुराना सपना जो आपने दबा दिया था फिर से सिर उठाएगा। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि भीतर की चिंगारी फिर जल रही है। आप अक्सर खुद को रोक लेते हैं ये सोचकर कि मेरे पास संसाधन कम है, लेकिन आपने देखा है कई लोग जिनके पास आपसे कम था वे आगे निकल गए। फर्क संसाधनों का नहीं था, निर्णय का था। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पैसा। अगले 7 दिनों में धन से जुड़ा एक अवसर सामने आएगा
यह किसी रुके हुए भुगतान, किसी पुराने निवेश, किसी नए प्रोजेक्ट या किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही तेजी से जाता भी है अगर उस पर अनुशासन न हो। आप दिल के धनी हैं, जेब के नहीं। आप भावनाओं में खर्च करते हैं। आप किसी अपने की जरूरत सुनते हैं और बिना सोचे दे देते हैं। लेकिन इस बार संयम रखिएगा। पहले अपने पांव मजबूत कीजिए। आपके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर विश्वास के कारण हुआ है। आपने किसी को ऊपर उठाया और वही आपके कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ गया। आपने किसी को सहारा दिया और उसने आपकी कमजोरी समझ ली। अब वही गलती दोहरानी नहीं है। विश्वास कीजिए लेकिन प्रमाण के साथ, सहायता कीजिए लेकिन सीमा के साथ, प्यार कीजिए लेकिन आत्म सम्मान खोकर नहीं। अब परिवार की बात। संभव है कि आपके कुछ निर्णयों से घर में असहमति हो। लोग कहेंगे इतना बड़ा कदम मत उठाओ, स्थिर रहो, जो है उसी में संतोष करो। लेकिन आप जानते हैं कि आपका मन संतोष से नहीं, संभावना से चलता है। आपको बड़ा सोचना अपराध नहीं है, आपको ऊंचा उठना अहंकार नहीं है। लेकिन तरीका शांत होना चाहिए। विद्रोह नहीं, स्पष्टता। क्रोध नहीं, आत्मविश्वास। अगले 7 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा अलग है। लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे इसमें कुछ बदल गया है। आपकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखेगा। लेकिन साथ ही कुछ लोगों की जलन भी बढ़ेगी। जब व्यक्ति उठता है तो सबसे पहले वही लोग असहज होते हैं जो उसे नीचे देखने के आदी थे। इसलिए अपने योजनाओं को हर किसी से साझा मत कीजिए। शांत रहिए, काम कीजिए, परिणाम आने दीजिए। अब एक गहरी बात। आप अक्सर रात में अपने अतीत को दोहराते हैं। किसने क्या कहा, कहाँ गलती हुई, कौन साथ छोड़ गया। ये आदत आपकी ऊर्जा चूस रही है। अतीत विश्लेषण के लिए होता है, निवास के लिए नहीं। इन 7 दिनों में अगर आप एक काम कर लें, हर रात सोने से पहले अपने दिमाग को आदेश दें जो बीत गया उसे जाने देता हूं, तो देखिएगा सुबह की ऊर्जा अलग होगी। आपका असली दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, आपका असली दुश्मन है आत्म संदेह। जब आप खुद पर शक करते हैं तो ब्रह्मांड भी इंतजार करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो परिस्थितियां झुकने लगती हैं। और अब समय है कि आप खुद पर विश्वास करें। आपका भाग्य साधारण नहीं है। आपको सब कुछ देर से मिलता है लेकिन स्थायी मिलता है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। आप अकेले होते हैं लेकिन हारते नहीं। अगले 7 दिनों में एक और संकेत आएगा। कोई पुराना संपर्क, कोई पुरानी फाइल, कोई पुराना विचार अचानक फिर से सक्रिय होगा। इसे अनदेखा मत कीजिएगा। यही वह धागा है जो आपके भविष्य की चाबी से जुड़ा है। और हाँ, यदि किसी दिन अचानक बहुत शांति महसूस हो, बिना कारण खुशी आए, तो समझ लीजिए कि रास्ता साफ हो रहा है। बदलाव से पहले हलचल होती है, उछाल से पहले झटका आता है, उदय से पहले अंधेरा गहराता है। आप अभी उसी मोड़ पर हैं। डरना मत, रुकना मत, झुकना मत। अभी तो शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बात और गहरी होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वह यूं ही नहीं हुआ। हर धोखा, हर असफलता, हर अपमान, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। ये तुम्हें एक अलग स्तर पर तैयार करने के लिए था। लेकिन समस्या यह रही कि तुमने हर घटना को दिल पर लिया, दिमाग पर नहीं। जब किसी ने साथ छोड़ा, तुमने सोचा मैं ही गलत था। जब किसी ने विश्वास तोड़ा, तुमने सोचा मैं ही कमजोर था। जब कोई मौका हाथ से गया, तुमने सोचा मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अब सच्चाई जान लो, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारा समय अधूरा था। और अब समय पूरा होने जा रहा है। अगले 7 दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम खुद को आईने में देखोगे और अचानक महसूस करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। भीतर कुछ बदल चुका होगा। एक शांत क्रोध, एक गहरी स्पष्टता और एक अजीब सा आत्मविश्वास। तुम्हें याद है ना, कितनी बार तुमने अपने सपनों को टाल दिया। कितनी बार तुमने सोचा अभी नहीं, बाद में। कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज दबा दी क्योंकि घर में किसी ने मना कर दिया। अब वही
दबा हुआ सपना फिर से सिर उठाने वाला है, लेकिन इस बार वह केवल ख्याल नहीं रहेगा, वह योजना बनेगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें स्थिर देखना चाहते हैं, सफल नहीं, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो उन्हें अपनी रफ्तार कम लगने लगेगी और इंसान दूसरों की सफलता से नहीं, अपनी तुलना से जलता है। इसलिए आने वाले दिनों में जब तुम कोई बड़ा फैसला लोगे तो विरोध होगा, तुम्हें कहा जाएगा इतना रिस्क क्यों, जो है उसमें खुश रहो। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा साधारण जीवन के लिए बनी ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष है, और ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हें अभी और ऊपर जाना